हेलो नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज, ये वीडियो बेसिकली फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, जो कैंडिडेट्स अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं और आगे बैंक की या फिर एलआईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो इन चीज़ों का नॉलेज है कि बैंक में किस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो उनको तो ये पता है। लेकिन जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू किया जाए। दोस्तों अगर सबसे पहले आईबीपीएस की बात की जाए तो आईबीपीएस बेसिकली बैंक के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और हर साल अपना एक कैलेंडर भी रिलीज़ करता है। इस साल का कैलेंडर भी रिलीज़ हो चुका है दोस्तों, तो उस कैलेंडर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आईबीपीएस में एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए पीओ, एसओ और क्लरिकल के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रीजनल रूरल बैंक है, जिन्हें हम ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी पीओ और क्लर्क लेवल की पोस्ट निकलती है, ठीक है। अब गाइज, यहाँ पर अगर आपको बैंक एग्ज़ाम पैटर्न या फिर सिलेबस चाहिए तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो बैंक में बेसिकली दो पोस्ट होती है, पीओ और क्लरिकल की, हर एक बैंक में। तो यहाँ पर पीओ में दोस्तों आपका 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, 3 फेज़ में। और जो क्लरिकल होती है उसके लिए आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। पीओ में दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होता है मेंस एग्जामिनेशन के बाद। सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। और क्लरिकल में दोस्तों ओनली फॉर प्री और मेंस दो होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, मेंस के मार्क्स आपके काउंट होंगे और उसी पर फाइनल मेरिट बनेगी क्लरिकल के लिए। और पीओ में दोस्तों इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स दोनों काउंट होकर के आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो गाइज ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चाहिए तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का वीडियो भी तैयार करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क और एसओ के एग्जामिनेशन की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैलेंडर रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पर ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखी है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होगा और मेंस एग्जामिनेशन कब होगा। तो गाइज क्लरिकल के लिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 31 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, ठीक है। पीओ की अगर बात की जाए दोस्तों तो 9 अक्टूबर को ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। 9 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे पीओ के। और जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है वो 27 नवंबर को कंडक्ट होगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर जो डेट मेंशन की है बैंक का, यही रहता है कि इन डेट्स पर ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ की बात की जाए तो 18 दिसंबर को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट होगा 30 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन आपके इसी टाइम पर कंडक्ट होंगे। अब अगर इनके नोटिफिकेशन की बात की जाए कि नोटिफिकेशन आखिर कब तक रिलीज हो सकता है, तो गाइज एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है दोस्तों, उसके 2 महीने पहले एटलीस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है। तो गाइज आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आपको देखने को मिलेगा और जो क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून या फिर जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। एसओ का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज आप मान करके चलिए कि इन मंथ्स में ये नोटिफिकेशन डेफिनेटली रिलीज होने वाले हैं। तो गाइज आप इन डेट्स को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं या फिर जो फाइनल ईयर में हैं और आगे बैंक की तैयारी करना चाहते हैं। अब आते हैं दोस्तों आईबीपीएस के ही रीजनल रूरल बैंक के एग्जामिनेशन के बारे में। तो गाइज नोटिफिकेशन आपका दोनों का एक ही नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज होता है। यहाँ पर दोस्तों आपके अलग अलग नोटिफिकेशन इन तीनों के देखने को मिलते हैं। तो गाइज आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लरिकल के एग्जामिनेशन की देखी जाए तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट को तो हम क्लरिकल बोलते हैं और ऑफिसर स्किल 1 को हम बोलते हैं पीओ। और गाइज ये जो ऑफिसर स्किल 2 और 3 आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो गाइज फ्रेशर्स के लिए ये 2 पोस्ट ही रहेगी यहाँ पर, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1। तो गाइज बेसिकली प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन है आरआरबी, पीओ और क्लरिकल के, वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे
और जो मेंस एग्जामिनेशन है ऑफिसर स्किल 1 के लिए 25 नवंबर डेट दे रखी है, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर डेट दे रखी है 3 अक्टूबर। तो गाइज अगर इनके नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन आपका डेफिनेटली जून में रिलीज होने वाला है। तो आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि जून तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में आराम से क्लियर हो जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन की, तो आरबीआई ग्रेड बी यहाँ पर सबसे अच्छी पोस्ट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो आरबीआई ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो तो फिलहाल तो रिलीज हो चुका है, और इसके एग्जामिनेशन भी 6 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर बात की जाए दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की, तो अगस्त या फिर सितंबर में ये नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। तो गाइज आप एक टारगेट बनाइए कि आपको अगस्त तक इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि आप आरबीआई के एग्ज़ाम भी क्लियर कर लो, और आईबीपीएस के जितने भी एग्जामिनेशन है वो भी आपके क्लियर हो जाएं। दोस्तों तैयारी एकदम सब सब बैंक के लिए एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो सेम ही पैटर्न है, और जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपकी सेम ही है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट पे आपकी अगर कमांड है तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर कर जाओगे। अब अगर दोस्तों बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन की, तो गाइज एक सपना रहता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कि एसबीआई में जाएं, क्लरिकल बने, पीओ बने और एसओ बने। तो दोस्तों जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो आपका या तो मार्च के मंथ में या फिर अप्रैल के मंथ में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज आप इसको टारगेट बनाइए। साथ ही साथ एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको या तो अगस्त में या फिर सितंबर में देखने को मिल सकता है। अगर एसबीआई एसओ की बात करें तो सितंबर मंथ में इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों तैयारी सबकी सेम है, आपकी पकड़ होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपको पिछले 6 महीनों का या फिर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। रेगुलर बेसिस पे जनरल अवेयरनेस तैयार करिए। रीजनिंग में दोस्तों पजल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और जो मैथ्स है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा टॉपिक वाइज। एसबीआई में तो ऐसा है कि टॉपिक वाइज आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और इंग्लिश में दोस्तों अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। एसबीआई पीओ में अगर दोस्तों बात की जाए तो एसबीआई पीओ में जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज मार्क्स होते हैं एग्रीगेट वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन एसबीआई पीओ का ये है कि इंटरव्यू जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, जो उसमें आपके जो मार्कशीट है वो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। और जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई पीओ की ये खासियत है। और यहाँ पर हाल फिलहाल इनमें सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है दोस्तों। एसबीआई क्लरिकल और पीओ में सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं रखी गई है। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर जाते हो, और अगर इंग्लिश में आप कट ऑफ क्लियर नहीं भी कर पाते हो, या फिर रीजनिंग या फिर मैथ में अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं भी कर पाते हो, और अगर ओवरऑल कट ऑफ आप क्लियर कर जाते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आप क्लियर हो जाओगे। और बाकी जो एग्जामिनेशन है दोस्तों यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, जैसे कि आरबीआई का एग्जामिनेशन हो गया वहाँ पर आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहती है। आईबीपीएस के जो एग्जामिनेशन हो गए वहाँ पर भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहती है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ और क्लरिकल में ये फ़ायदा है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करो और एग्जामिनेशन क्लियर कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर दोस्तों एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये भी अच्छी जॉब प्रोफाइल है दोस्तों। एलआईसी डबल एओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली रिलीज हो सकता है। अगर एलआईसी एडीओ की बात की जाए तो गाइज इसके यहाँ पर चांस कम है, 50-50 चांस ही लग रहे हैं। लेकिन एलआईसी डबल एओ का जो नोटिफिकेशन है वो डेफिनेटली मार्च के मंथ तक रिलीज हो जाएगा। और अगर एलआईसी असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सितंबर के मंथ तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और एलआईसी में दोस्तों आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। इंश्योरेंस का अलग से यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाएगा, चाहे एडीओ की बात करें। और गाइस असिस्टेंट में ऐसा नहीं है, लेकिन असिस्टेंट में इंश्योरेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर इंश्योरेंस अवेयरनेस अलग से तैयार कर सकते हैं एलआईसी एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइस मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जामिनेशन बताए हैं। एलआईसी के 3 एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पर बताए, 3, और एसबीआई के 3, 6। उसके बाद आरबीआई के 2 एग्जामिनेशन है, 2 यानी कि 8 हो गए। उसके बाद आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल के 2 यहाँ पर एग्जामिनेशन हो गए यानी कि 10। उसके बाद आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसओ के लिए यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन मैंने बताए। तो गाइस टोटली यहाँ पर 13 एग्जामिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किए, और इन सभी का जो सिलेबस है
जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग दोस्तों सेम ही है। एलआईसी में सिर्फ यहाँ पर इंश्योरेंस आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा जो बैंक के एग्जामिनेशन है वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन जब आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसके 6 महीने पहले का आपको जनरल अवेयरनेस तैयार करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए दोस्तों आपका एग्जामिनेशन अगस्त में है, ठीक है, तो अगस्त से 6 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा, यानी कि फरवरी से लगा करके जुलाई तक का, ठीक है। तो ये आपके 6 मंथ का आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस तैयार करने पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो गाइस आप डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। ये रही बात एग्जामिनेशन के बारे में। और अगर गाइज आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में जानना है तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पर्टिकुलर इन 2 टॉपिक पर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हैव अ नाइस